क्लास 7 की इंग्लिश हमारा कहाँ से स्टार्ट करना था? देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल गेसेस वॉट, कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करना था कि देन ही क्लाइम्ड अप हाई। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो पेड़ पर चढ़ते हैं, अपना प्लान क्या करते हैं, सी को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं प्लग पाने जैसा काम है। टू अ क्लाइम लाइक मी, प्लान सी को वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो देखेंगे देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, वो बगीचे की सबसे ऊंची वाली दीवार पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लाइम मतलब चढ़ना। गैस वॉट ही डिड नॉट फॉल, और वो कहते हैं कि मैं अब नहीं गिरूंगा। ही गेव आ ग्रेट लीप, कह रहे हैं ही गेव आ ग्रेट लीप, वो एक लंबी छलांग लगाते हैं। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो वहाँ पे जहाँ पे बिल्ली फंसी हुई थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, कह रहे हैं इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, और क्रूक मतलब वहीं पे पहुँचते हैं सीधे जहाँ पे पेड़ के ट्रंक पर पहुँच जाते हैं। राइट ऑन दी कैट, जहाँ पे बिल्ली क्या हुई थी, बिल्कुल फंसी हुई थी। द कैट गेव आ एल एंड स्प्रैंग द ग्राउंड, कह रहे हैं कि बिल्ली वहाँ से कूद जाती है और नीचे ज़मीन पर आ जाती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वह नीचे जब सुरक्षित पहुँच जाती है तो वह धीमी सी आवाज़ निकलती है। सो इट स्माइलिंग एंड स्मिरिंगिंग, और इसलिए वो हंसने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड एंड स्टिल, वो वहाँ से म्यांग म्यांग करके चली जाती है, लेकिन जो पिताजी थे, बूढ़े पिताजी थे, वो वहाँ पे स्टिल स्टिक अप द ट्री, और जो वो पिताजी थे वो उस पेड़ पर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये थी हमारी डैड एंड दी कैट एंड दी पोयम। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, किट राइट हैं, KIT किट राइट, आपको दिए हैं किट राइट। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो देन ही क्लाइम्ब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल मतलब जो बगीचे की दीवार थी, क्लाइम मतलब चढ़ जाते हैं ऊंची। ठीक है, तो देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन, वो वह दीवार की, वो बगीचे की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं। गैस वॉट ही डिड नॉट फॉल, क्या होता है वो नहीं नीचे नहीं गिरते हैं। ही गेव आ ग्रेट लीप मतलब क्या होता है, लंबी छलांग लगाना। तो ही गेव आ ग्रेट लीप, वह एक लंबी छलांग लगाते हैं। एंड ही लैंडेड फ्लैट, कह रहे हैं एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वह वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, कह रहे हैं कि वह पेड़ की उसी डाल पे, राइट ऑन द कैट, जहाँ पे बिल्ली फंसी हुई थी वहीं पर पहुँच जाते हैं। द कैट गेव आ एल, कह रहे हैं द कैट गेव आ एल, बिल्ली वहाँ से गूंज जाती है और बोलती है। एंड स्प्रैंग टू दी ग्राउंड, और नीचे ज़मीन पर क्या होती है, जब वो पहुँच जाती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वह जब वो नीचे सुरक्षित बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुँच जाती है तो वह एक बहुत प्यारा सा साउंड निकालती है। सो इट्स स्माइलिंग एट स्मिरिंकिंग, इसलिए वह मुस्कुराने लगती है और वह हंसने स्माइल करने लगती है और मुस्कुराने लगती है। स्मग एज कैन बी, कह रहे हैं स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड एंड स्टिल, कह रहे हैं स्मग कैन एज भी, लेकिन जो बूढ़े पिताजी थे वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टक अप द ट्री, उस पेड़ के ऊपर डाल पर फंस जाते हैं। तो ये था हमारी पोयम पूरी तरीके से क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे आपको दिया गया है लेसन 8। लेसन 8 फायर फ्रेंड एंड फो, फायर मतलब क्या होता, आग, फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड एंड फो मतलब क्या होती है, आग जो है वो हमारी दोस्त है या एनिमी है। तो इस लेसन में हम यही जानेंगे कि जो आग है
वो हमारी एक दोस्त है, मित्र है या फिर एक शत्रुता है। इस पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। इसको हम आपको पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।